हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक और नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जो फ्रैक्शन का ही है, और ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक है जो है क्या है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हुए तो जाइए, प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट करवा चुके हैं। पहले सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में बताएं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताएं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, उसके बाद हम बताए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताए हुए हैं। तो आप जाइए उसको पहले देख लीजिए, तभी जाकर के आपको समझ आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये आपको हायर क्लासेस में ही पढ़ना है। यदि आप 7 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, तब भी आपको ये समझना जरूरी है कि ये फ्रैक्शंस एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे एग्जाम में रहता ही रहता है। यदि आपको समझना है तो ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते किसे हैं। इक्विवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। चलिए आते हैं, देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यदि यहाँ पे आपको लाइट आ रहा है तो हम बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स समतुल्य भिन्न। ए फ्रैक्शन शोइंग, ऐसा फ्रैक्शन क्या दिखाता है, ये फ्रैक्शन क्या दिखाता है, ये दिखाता है तुम्हारा सेम वैल्यूज को। हाँ, सेम वैल्यूज मतलब कि चीज़ें लिखा हुआ रहेगा डिफरेंट, बट जब हम उसको सिंपलेस्ट करेंगे, चीज़ें छोटे करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे एक रोटी है, यहाँ पे एक रोटी को हम क्या किए हैं, हाफ में डिवाइड कर दिए, मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसमें से एक पार्ट हम क्या किए, खा लिए, ठीक है, एक पार्ट खा लिए। अब नेक्स्ट टाइम क्या किए, उसी रोटी को हम क्या किए, अब हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए, मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। और अभी भी हम रोटी कितना खाएं, हाफ ही खाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो रोटी खाए हुए हैं, यहाँ पे जो रोटी खाए हुए थे वो हाफ ही खाए हुए थे, और यहाँ पे भी हम रोटी अभी भी क्या खाएं, हाफ खाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स बढ़ चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितना हुआ है, 2। उसमें से कितने पार्ट्स को हम खा चुके हैं, एक पार्ट को खा चुके हैं, तो ये 1/2 है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे अधिक को हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इससे अधिक हम पार्ट्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे कम हम लोवेस्ट नहीं जा सकते। ये सबसे लोवेस्ट टर्म है, तो आप समझिएगा सबसे लोवेस्ट टर्म है। जब भी इक्विवेलेंट करेंगे तो ये इससे हाई होगा, फ्रैक्शन डिवाइडेड और ज्यादा हाई होगी, बट इससे ज्यादा लो फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। तो हाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बताएंगे, मल्टीप्लाई का भी डिवीजन रूल बताए हुए हैं, मल्टीप्लाई का भी हम इक्विवेलेंट रूल बताए हुए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी है और उसको कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 4 भागों में डिवाइड किए हैं, और 4 भाग में कितना भाग खाए, अभी भी 2 भाग खाए कि नहीं खाए। तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिला है क्या हमको, नहीं, बट यहाँ पे पार्ट्स सिर्फ क्या हो गए, बढ़ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि टोटल डिवाइड भाग कितना बटा है, 4, उसमें से खाए कितना है, सिर्फ 2 पार्ट्स खाए। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अब देखें यहाँ पे अभी भी क्या है, रोटी है, एक सर्कल रोटी है, लेकिन इसके अभी भी हम क्या किए, हाफ पार्ट्स ही खाए हैं, लेकिन इसके पार्ट्स बढ़ चुका है। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 16 पार्ट्स हो गए, लेकिन खाएं कितना पार्ट्स है, मात्र 1 2 3 4 पार्ट्स खाएं। बट यहां पे अभी भी हम रोटी कितना खाएं, आधा ही खाएं हैं। आधा ज्यादा कुछ खाएं हैं क्या, नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि सर आप फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो आप ज्यादा खा रहे हैं, नहीं, अभी भी हम हाफ रोटी ही खाएं है कि नहीं। बट यहां पे क्या हो गया, फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, फ्रैक्शन बढ़ गया, नंबर में बढ़ गया। अब देखिए, आप अभी भी देखिए, इस एक और रोटी लिए, उसको हम 16 पीसेस में डिवाइड कर दिए, अभी भी हम रोटी कितना खाए हैं, हाफ ही खाए हैं। क्या अभी भी ज़्यादा खाए हैं क्या, नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशन कितना है, 16 है, और उसमें से हम कितने पीस खाएं, 8 पीस खाएं। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी चीज़ें हैं वो इंक्रीजमेंट को शो कर रहा है, बट चीज़ें अभी भी हम कितना खा रहे हैं, हाफ ही खा रहे हैं, हाफ ही खा रहे हैं ना। तो ये हम कह सकते हैं कि यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। होप आपको समझ आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कि चीजें भले ही वो ज्यादा दिखे, लेकिन जब उसको आप सिंपलेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। एक और एग्जांपल के साथ हम समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे यदि ये 1/2 है और ये सब बॉक्स दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा 3/6,
तो यहाँ पे आपको तो लग रहा है कि अरे ये 3/6 है, मतलब ये ज़्यादा है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। आपको इसको पता करने के लिए दो तरीके हैं, हम दोनों तरीका बताना चाहते हैं। मेथड 1 क्या है कि इसको तो सिंपलेस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हो सकता है क्या? छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हम इसको कर सकते हैं। 3 का टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है। तो आप देख सकते हैं 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कह सकते नहीं? कह सकते हैं। लेकिन यदि एक और मेथड का बात करेंगे तो ये एक और मेथड है और सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, दोनों तरफ सेम आया तो आप समझ जाइए कि वो फ्रैक्शन क्या है, आपका इक्विवेलेंट है। यदि आपका सेम नहीं आया तो आप समझ जाइए कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और उसको फिर से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, बट समझना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इन मल्टीप्लीकेशन। कुछ एग्जाम्पल देते हैं मल्टीप्लीकेशन का, जैसे कि आपको दिया रहेगा कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? तो देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5/3। यहाँ पे हम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हुए हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है, नंबर इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पे। तो ये 5/3 है। तो हमको पता है 1 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से हम इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकला क्या? नहीं ना। इसीलिए हमेशा जब इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आएगी नहीं है? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पहले 5/3 था, अब क्या आ गया? 10/6। लेकिन अभी भी दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, फ्रैक्शन चेंज हो गया, बट अभी भी क्या है? इक्विवेलेंट ही है। अब क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। तो ये 5 3 जा 15, तब 3 3 जा 9, तो ये 5/9 हुआ। एक्चुअल में ये कैसे बनता है हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए यदि 5/3 है और यदि हम 3/3 से मल्टीप्लाई करें, यदि 3 और 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/1 होगा कि नहीं होगा? और हमको पता है कि ये 1/1 ही है और कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 ही आएगा। इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इक्विवेलेंट बन जाए। समझ आया? इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए? इक्विवेलेंट बन जाए। तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, ये इक्विवेलेंट है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के। अब आते हैं डिवाइड वाला में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसाता है आप लोगों को। ये दिया रहेगा, बोलेगा कि इक्विवेलेंट निकालिए। हाँ, आप पहली बार देख रहे हैं कि एग्जांपल इन डिवाइड में भी इक्विवेलेंट निकलते हैं। यदि ज़्यादा नंबर है तो ये सिंपलेस्ट होके लोवेस्ट टर्म तक जा सकता है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? हम 2 से करेंगे, फिर 2 से किए, कितना स्टेप में किए? एक फ्रैक्शन निकालें, इक्विवेलेंट निकालें, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, ऐसा और निकलते जाता। तो हम डायरेक्टली जब निकाले, सिंपलेस्ट किए, तो ये क्या आया? 1/3 आया। तो ये क्या आया? 1/3 आया। तो हम कह सकते हैं ये 1/3 और ये जो 120/360 है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसको तुम जब सिंपलेस्ट करोगे तो देखो वही चीज आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे पता चलता है कि ये लोवेस्ट टर्म 1/3 तक गया हुआ है और ये इसका डिवीजन फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला हुआ है। तो ये जितने भी चीजें बताए हुए वो हम बताए हुए सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ये नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट दिखेगा बट चीज़ें सेम रहेगी। आपको पता करने का 2 मेथड है, एक सिंपलेस्ट मेथड है, सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। थर्ड, यदि मल्टीप्लिकेशन में आपको निकालने बोलेगा 3 इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट, तो आप क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ टर्म से सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका इक्विवेलेंट निकलते जाएगा। और यदि डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो आप डिवाइड करते जाइए एक एक करके, वो आपका इक्विवेलेंट में निकलते जाएगा। सेकेंड हम बताना चाहते हैं वो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, और उसके बाद ये आपका कंसेप्ट वाला फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट फ्रैक्शन है जो कि लाइक और अनलाइक। वेरी इजी, समझना बहुत इजी है।
क्या है बोलता है लाइक फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर यदि आपको इक्वल दिखे जाना वो लाइक है, यदि डिनोमिनेटर सेम ना दिखे अनइक्वल दिखे तो आप समझ जाना वो अनलाइक फ्रैक्शन है। वेरी इजी है, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 23 23 23 23 नीचे यदि सेम रहेगा तो वो लाइक है, पसंद कर रहे हैं ना, देखने में अच्छा लग रहा है मतलब लाइक। यदि देखो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा पुल्टा है, जैसे तैसे है, अलग अलग नंबर है, तो ये क्या है आपका अनलाइक है। और इसी के साथ ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो होप चारों का चारों पार्ट आपको अच्छा तरीका से समझ आया होगा, और यदि समझ आ गया तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ये करने के बाद जरूर बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। यदि आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह अच्छे वीडियोस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।